यानी कि लैंग्वेज हार्ड नहीं है, सिंपल है। सिर्फ हमें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है और थोड़ी सी मेहनत में हम एक बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। यानी कि हमें उर्दू पढ़ना और लिखना आना चाहिए। आज के इस दौर के अंदर उर्दू जबान का हर जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। आप लोग बखूबी इस बात को जानते हैं कि उर्दू जबान का हर जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। आप इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि उर्दू की इतनी ज्यादा नीड है आज के इस दौर में भी और आने वाले वक्त में भी। 1999 के अनुसार ये दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी जबान है, जिसे अमेरिका। नॉर्मली आप लोगों को थोड़ी बहुत उर्दू तो आना ही चाहिए और मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी को उर्दू लैंग्वेज आना चाहिए। हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बेहद ही खास वीडियो, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर भी देखा होगा। सो आज की हमारी जो वीडियो है वो होने वाली है उर्दू जबान से मुताल्लिक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 22 दफ्तरी जबानें हैं जिनको सरकारी जबान का दर्जा दिया जा चुका है। उन्हीं में से एक उर्दू जबान भी है। ऑल ओवर हिंदुस्तान के अंदर 5% से भी ज्यादा लोग उर्दू जबान बोलते हैं। इसका मतलब इतना सा है कि हिंदुस्तान के अंदर कई जाति और धर्म के लोग, मजहब के लोग उर्दू जबान बोलते हैं। इसका ताल्लुक सिर्फ किसी खास सोसाइटी से नहीं है, बल्कि ये सभी हिंदुस्तानियों की अपनी खुद की जबान है। सो आज की हमारी जो वीडियो है वो वीडियो होने वाली है उर्दू जबान कैसे सीखें, जिसमें कोई भी शख्स अगर उर्दू को जीरो से सीखना चाहता है तो उसके लिए ये वीडियो बिल्कुल एकदम फिक्स सेट होगी। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को फर्स्ट में लाइक जरूर मार दें। और अगर आपके भी कोई ऐसे दोस्त हैं जो उर्दू सीखना चाहते हैं, उर्दू के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी चीज है जो उर्दू में अटक रहे हैं या कोई भी दिक्कत आ रही है, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी उर्दू में आसानी हो सके। सो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उर्दू के अंदर एक ऐसा शेर है जो काफी ज्यादा मशहूर है, वो ये है, उर्दू है जिसका नाम सब जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम सब जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। तो ये एक शेर है जो उर्दू जबान से मुताल्लिक काफी ज्यादा मशहूर है। बट उर्दू जबान सीखने से पहले हम लोगों को इतना जान लेना जरूरी है कि हमारी उर्दू पैदा कहाँ से हुई है और उर्दू का मतलब होता क्या है। हमारी जो उर्दू जबान है वो निकली है उर्दा से, ठीक है। उर्दा जो लफ्ज है ये उर्दा जबान से हमारी जबान निकली है और इसका मतलब होता है लश्कर। उर्दू जबान के कई सारे नाम हैं, जैसे कि उर्दू है, उर्दू मोहल्ला है, दहलवी है, हिंदवी है, हिंदुस्तानी है, हिंद आर्याई है, और इसके अलावा कई इसके नाम हैं जो इसे अलग अलग खित्ते से इसको मिले हैं। 1999 के अनुसार ये दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी जबान है, जिसे अमेरिका से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और चीन तक के लोग इसको बोलते हैं। और हिंदुस्तान में ये 2011 के अनुसार 6ठी सबसे बड़ी जबान है। आप लोगों ने जैसे कि ABCD पढ़ी है, अनाराम पढ़े हैं, ठीक है, सेम ऐसे ही उर्दू के अंदर भी अल्फाबेट्स होते हैं। उर्दू के अंदर भी 38 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। आप लोग बखूबी जानते हैं कि इंग्लिश के अंदर 26 अल्फाबेट्स हैं और हिंदी के अंदर 36 अल्फाबेट्स हैं। इसी प्रकार उर्दू में भी 38 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। ये अल्फाबेट्स उर्दू के अल्फाबेट्स हैं जिसको हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लकीर है, ठीक है, इसको हम अलिफ बोलते हैं। अलिफ का जो उच्चारण होगा वो अ होगा। सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख सकें। इसको हम बोलेंगे अलिफ, 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 ठीक है। उसके बाद में आता है बे, बे है ना, बे। इसको वैसे तो हम बे बोलते हैं, बट इसका जो उच्चारण होगा वो ब होगा। आप लोग जैसे ये ABCD आपने पढ़ रखी है ना। अब ABCD में जो उच्चारण होगा वो तो अ बनेगा, ठीक है। इसका जो उच्चारण होगा वो बनेगा अ, है ना, लेकिन इसको हम ए बोलेंगे, ए, है ना। इसी प्रकार हम यहाँ पर जो बे है इसको हम बोलेंगे बे, तो इसको हम बोलते ही हैं, लेकिन ब इसका उच्चारण बनेगा, ठीक है। सेम ऐसे जैसे यहाँ पर बी है ना, इंग्लिश में बी का जो उच्चारण बनेगा वो ब बनेगा, बी, लेकिन हम उसको बोलेंगे बी, ठीक है, लेकिन उच्चारण क्या बनेगा इसका, ब बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर पे है, पे, पे का उच्चारण यहाँ पर होगा प,
यहाँ पर ते है, ते का त बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये है टे, ठीक है, ते का उच्चारण यहाँ पर बनेगा ट, ठीक है। यहाँ पर से है ना, से का उच्चारण यहाँ पर बनेगा स। और ये जीम है, जीम का उच्चारण यहाँ पर बनेगा ज और ज में रात दिन का अंतर है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर इसका अलग पहचान के लिए इसको जीम लिखा जाता है, ना कि ज लिखा जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं च, है ना, यहाँ पर आएगा चे और इसका उच्चारण क्या होगा, च बन जाएगा। यहाँ पर है इसका ह हो जाएगा, है ना, है, यानी कि हलक से आवाज आना चाहिए, है। उसके बाद में खे, ठीक है, ये है और ये ख बनेगा, ख, इसकी आवाज भी हलक से आएगी, ख। उसके बाद में दाल है, दाल का मतलब होता है द, है ना, ये नॉर्मली दाल है, ठीक है। इसके आगे चावल नहीं आएगा, दाल आएगा, ठीक है। इंडिया का फेवरेट डिश क्या है, वो दाल चावल ही है ना। तो दाल हो चुका है, उसके बाद में डाल आता है ना, डाल, ड हो जाएगा, डाल, ड हो जाएगा, है ना भाई, ठीक है, क्लियर हो गया। डाल है, इसका ड बन जाएगा, है ना, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं ऊपर में फर्स्ट में यहाँ पर ये जाल है, जाल का ज बनेगा। आपसे जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर ये ज है और ये ज है, यानी कि इसका जाल बन जाएगा, इसका जाल बन जाएगा, जाल, है ना, जाल, ठीक है। उसके बाद में ये रे है, रे का र बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये रे है, रे का ड़ बन जाएगा, क्लियर हुआ। उसके बाद में ये जे है, जे का जे बन जाएगा, जे, इसके अंदर पूरी कंप्लीट आवाज आएगी ज, है ना, ज। एक और ऊपर भी आ चुका है, एक और ज यहाँ पर आ चुका, करीब यहाँ पर 4 जे हैं, 4 ज है ना, ठीक है। उसके बाद में आता है यहाँ पर ये जे, जे यानी कि जे और इसको जे, ठीक है। यहाँ पर ये जे हो चुका है और ये ज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा अगला जो आता है ये सीन है ना, सीन, है ना, सीन, इसका स बन जाएगा, क्लियर। उसके बाद में ये शीन है, शीन, इसका श बन जाएगा, श, है ना, ठीक है। शीन और स और श में भी रात दिन का अंतर है, श, ठीक है। यहाँ पर ये स्वाद है, स्वाद को हम पढ़ेंगे, पूर्व पढ़ेंगे तो ये स्वाद हो जाएगा, स्वाद, ठीक है। उसके बाद में आता है ज्वाद, है ना, ये आ जाएगा ज्वाद। उसके बाद में आता है हमारा तोय, तो यानी कि हमें एक एक लफ्ज का अच्छे से उच्चारण होना जरूरी है। अगर आप लोगों का एक एक लफ्ज का उच्चारण सही नहीं है तो आप उर्दू के एक अच्छे स्टूडेंट या अच्छे ज्ञाता नहीं बन सकते। सो एक एक लफ्ज के ऊपर आपके अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। आपको ये चीजें लिखनी होंगी, लिखकर आपको ये याद करना होगा, ठीक है, तभी आप लोग उर्दू के अंदर एक अच्छे ज्ञाता बन सकते हैं। इसमें थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है। लैंग्वेज काफी इजी लैंग्वेज है, कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है। जैसे कि एबीसीडी होती है, जैसे कि अनाराम होते हैं, उसी प्रकार ये उर्दू के कम्प्लीटली अल्फाबेट्स हैं, 38 अल्फाबेट हैं पूरे, तो हमें कम्प्लीटली याद होना चाहिए, तभी हम लोग उर्दू के ऊपर एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं, ये हो जाएगा ज्वाद, ठीक है, इससे बनेगा ज और ये तो यानी कि इससे बनेगा त और ये जो, इससे बनेगा ज और ये ऐन है ना, ऐन से बनेगा ऐन, है ना। इसी प्रकार ये गैन है, ये भी आपके हलक से निकलेगा गैन, ठीक है। ये गैन है, इससे हमारा ग बनेगा, इससे अ बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं फ, ये क्या है, फ, है ना, ये फे है, इससे फ बनेगा। एक तो होता है प, एक होता है फ, एक होता है फ, प, फ, फ, तीनों में अलग अलग अंतर है। इन तीनों का सही से उच्चारण होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर फ आ चुका है ना, ये फ आ चुका है, फ है ना भाई। उसके बाद में आता है हमारा काफ, ये क्या है, काफ, इसको भी हलक से निकालेंगे, काफ, तो इसका बनेगा क, काफ, क। उसके बाद में काफ और ये क, है ना, यानी कि यहाँ पर 2 काफ है, एक काफ ये वाला है और एक काफ ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो निकलेगा हलक से यानी कि काफ, एक निकलेगा सिंपली काफ और काफ, ठीक है। दोनों में अलग अलग और रात दिन का अंतर है, छोटा अंतर है लेकिन बारीक अंतर है। उसके बाद में हम देखेंगे गाफ, ये गाफ है, ठीक है। और एक और हम लोगों ने ग देखा था, ग, एक यहाँ पर है ग, है ना, ये ग है, ये हलक से निकलेगा ग और ये सिंपल ग है, ठीक है। उसके बाद में ये लाम है, लाम का जो उच्चारण होगा वो होगा ल, यानी कि हर लफ्ज का सही प्रोनाउंसिएशन होना जरूरी है। अगर एक भी लफ्ज में आप लोगों का प्रोनाउंसिएशन अगर सही नहीं होता है तो उर्दू में हो सकता है कई मिस्टेक्स आप लोगों के हो जाएं
और आप इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि उर्दू की इतनी ज्यादा नीड है आज के इस दौर में भी और आने वाले वक्त में भी, ठीक है, क्योंकि उर्दू एक इतनी मीठी जबान है। ही किसी ने उर्दू में शायरी करना स्टार्ट किया तो एकदम से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, इतनी मिठास है उर्दू जबान के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार एक शेर आता है कि न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी नहीं होगी दास्तानों। इसी प्रकार कई शेर हैं, कई अशआर हैं जिनका हमें आगे पढ़ना बहुत जरूरी है। यानी कि लैंग्वेज हार्ड नहीं है, सिंपल है, सिर्फ हमें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है और थोड़ी सी मेहनत में हम एक बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। यानी कि हमें उर्दू पढ़ना और लिखना आना चाहिए। आज के इस दौर के अंदर उर्दू जबान का हर जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। आप लोग बखूबी इस बात को जानते हैं कि उर्दू जबान का हर जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस स्टेशन हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, है ना, कहीं भी किसी भी जगह पर अगर आप लोग जाते हैं तो वहां पर उर्दू में एक नाम लिखा रहता है उस स्टेशन का, है ना। जैसे कोई स्टेशन आता है तो अगले स्टेशन पर वहां पर उर्दू में भी उसका नाम लिखा आता है और हिंदी में भी लिखा आता है, इंग्लिश में भी लिखा आता है। तो नॉर्मली आप लोगों को थोड़ी बहुत उर्दू तो आना ही चाहिए और मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी को उर्दू लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। वाव यहाँ पर हो चुका है, उसके बाद में ये है ना, ये छोटी है, ठीक है, ये छोटी है, छोटी है, छोटी है का मतलब ये ह है, सिंपल जो ह होती है ना, ह। और ये बड़ी है, बड़ी ह, बड़ी है में इसमें थोड़ा सा हमारा जो थ्रोट है वो वाइब्रेट होगा, ह ह ह, ठीक है। ह हमजा, हमजा से भी अ बनता है, इसमें भी हमारा हल्का सा जो थ्रोट है वो वाइब्रेट होगा, हमजा हमजा हमजा, ठीक है। उसके बाद में ये आता है, ये छोटी ये है ना, सिंपल ये जो होती है इसको हम उर्दू लिखने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, छोटी ये और बड़ी है। उसके बाद ये बड़ी है, ये दोनों ही ये हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल अलग अलग प्रकार से होता है। हर लफ्ज का इल्म होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उर्दू के अंदर एक अच्छे ज्ञाता बन सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर इतना कुछ देखने के बाद में अब तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। हम थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। उसके बाद में हमारा ये आता है जबर, जबर आता है, जबर, ठीक है। जबर का मतलब सिंपल सा इतना समझिए कि एक प्रकार से आ की मात्रा है, ठीक है, आ की मात्रा है ना, आ की मात्रा। जैसे कि ये आपको ये दिख रहा है सिंपल सा, एक आड़ा, ये एक लकीर है, एक डंडा है छोटा सा, अगर मैं इसके ऊपर ये लगाता हूं तो इसको बोलते हैं जबर, यानी कि अलिफ जबर आ, अलिफ जबर आ। यानी कि जब यहाँ पर ये सिर्फ अलिफ था तो ये अ था, जैसे इसके ऊपर जबर लग गया तो ये आ हो गया, आ, ठीक है। सेम यही चीज अगर बे के ऊपर लग जाता है तो ये बा बन जाएगा, यानी कि बेजबर बा, पे जबर पा, ते जबर ता, टे जबर ता, ठीक है। इस तरीके से ये अलग अलग ये इनकी आवाज चेंज हो जाएगी। ये एक प्रकार से एक आ की मात्रा होती है, ठीक है। उसके बाद में अगली जो मात्रा है वो ई की मात्रा है, जिसको उर्दू में जेर कहा जाता है, जहर नहीं जेर। जहर अलग चीज है जिसको खाने से इंसान कत्ल हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो ये जेर है, जेर का मतलब होता है ई की मात्रा, ठीक है। यानी कि यही चीज अगर, लेकिन यहाँ पर दूसरी मात्रा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर अलिफ के नीचे हमने जेर लगा दिया तो ये हो जाएगा अलिफ जेर ई, बे के नीचे लगा देंगे बेजेर बी, तेजेर ती, पेजेर पी, टेजेर टी और सेजेर सी। इस प्रकार एक और मात्रा होती है जिसको हम बोलते हैं पेश, जिसको उर्दू के अंदर पेश के नाम से जाना जाता है, जैसे ऊ की मात्रा होती है, ठीक है, ऊ की मात्रा। अब अगर यही पेश यानी कि जो ऊ की मात्रा है इसको इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से ऊ की मात्रा लगाई जाती है तो इसको अलिफ पेश ऊ बोलेंगे, अलिफ पेश ऊ, अलिफ पेश ऊ, बे पेश दू, ते पेश तू, पे पेश पू, ते पेश तू, है ना। इस प्रकार इन सभी के ऊपर में मात्रा होना जरूरी है और साथ में इनके ऊपर कोई दूसरी मात्रा नहीं होना चाहिए, तभी इनके ऊपर अगली मात्रा लगेगी। यानी कि जैसे कि हिंदी होती है, हिंदी में एक ही शब्द के ऊपर दो मात्राएं नहीं हो सकती। जैसे कि मैं यहाँ पर क लिख देता हूँ, ठीक है, अब क के नीचे हम ऊ की मात्रा लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर हम के की मात्रा नहीं लगा सकते, तो ये लफ्ज पता नहीं केकू हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, इस तरीके से लफ्ज नहीं बनेगा। इसी प्रकार उर्दू के अंदर भी एक ही मात्रा लगाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में अगली जो मात्रा है वो है जजम, जजम, ठीक है।
इसको बोलते हैं जज़म। ये छोटा सा एक दाल जैसा एक नुक्ता होता है, जैसे कि इस प्रकार से एक दाल लगी हुई यहाँ पर, जैसे कि इसको इस तरीके से हम लगा सकते हैं बर। अब जैसे ही किसी भी लफ्ज के ऊपर, किसी भी शब्द के ऊपर अगर ये जज़म लग जाता है तो वो शब्द साकिन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अलीफ के ऊपर पेश लगा हुआ है, बे के ऊपर जज़म लगी हुई है, तो अलीफ बे पेश उब, अलीफ बे पेश उब, है ना, अलीफ बे पेश उब। ठीक है, इस प्रकार अगर हमें लिखना है मन, तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अलीफ के ऊपर पेश लगा हुआ है, बे के ऊपर जज़म लगी हुई है, तो अलीफ